हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम घातांक के नियम पर आधारित जो सवाल होते हैं उन्हें बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे और बेसिक लेवल से लेकर के बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का सवाल को करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनका बेसिक समझ लेते हैं। घातांक का कुछ रूल समझ लेते हैं। जैसे में मान लीजिए अगर कहीं पर ए टू द पावर एन और इस पर ए टू द पावर एन और इस पर होल पावर एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन एन एम। यानी अगर कहीं पर लिखा हो 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर 3 गुना 5 और इसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 15। तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा सवाल हमने लिया है। इस सूत्र, ये जो फॉर्मूला है इस पर अगर आप ये पता नहीं है आपको तो इसमें आप फंस जाएंगे। ठीक ना। तो यही चीज़ को हम आज एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से कि ये कैसे होता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कहीं पर ए टू द पावर एन गुना ए टू द पावर एम है, यानी बेस समान है, तो क्या होगा, ये पावर जुट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन प्लस एम। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे भाग का निशान है तो ये पावर घट जाएगा। ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। जैसे पहला सवाल में क्या कहा गया, पहला सवाल में कहा गया है कि 3 पर पावर 4 और उस पर होल पावर 3। देखिए पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 पर पावर 4 इस पर होल पावर 3। ठीक है ना। तो पावर गुना हो जाएगा कब, जब पावर पर पावर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 12। ठीक ना। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि 5 पर पावर 4 और भाग का निशान के बाद 5 पावर 3 है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 5 गुना 5। ध्यान से समझिएगा इसको। इस पर होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पर पावर 5 मतलब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो यहाँ पर होगा 5 पर पावर 2 और 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। जैसे 5 गुना 5, पावर यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, यानी कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, या डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और इस पर होल पावर कितना है 4, फिर डिवाइड है तो डिवाइड देंगे 5 पर पावर 3। ठीक ना। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे अब, तो क्या होगा, पावर पर पावर गुना होता है तो 4 दूना 8, 5 पर पावर 8 डिवाइड 5 पर पावर 3। और आपको पता है कि जब बेस समान है, यहाँ पर 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या होगा, घातें घटेंगी। तो 8 में से 3 गया 5, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 5 पर पावर 5। तो इस तरह के सवाल को हम बहुत ही बेसिक आसान तरीके से बना सकते हैं। बाकी आपको रूल अगर पता है तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में है कि अगर 3 पर पावर मतलब बटे में है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर 3 पर पावर 7 बटे में 3 पर पावर 2 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 पर पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पर पावर 2। तो जब यहाँ बेस समान रहता है और पावर क्या होता है, बेस समान रहने पर और बीच में डिवाइड का निशान है, तो क्या होगा, घात घटेगा, यानी 5 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 2 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पर पावर 5 गुना, इसको समझ गए होंगे आप। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर डिवाइडेड का निशान था, बेस समान था, तो घाते क्या हुई, 5 में से ये 7 में से 2 घटा तो क्या बचा, 5 बचा। फिर 3 पर पावर 5, फिर यहाँ बेस समान है, घाते जुटेंगी, तो 3 पर पावर 5 प्लस 5, यानी कि 3 पर पावर कितना हो गया 10। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। चलिए अगला एक अच्छा सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला सवाल जो है इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 पर पावर कितना है, 5 पर पावर है 2 पर पावर है 5। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 5 पर पावर 2 है, तो देखिए 2 पर पावर 5 है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, 3 पर पावर 8 के रूप में। देखिए 3 पर पावर 8 पावर 3 है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम प्रयास करते हैं कि किसी तरह से, मतलब 2 पर पावर 5 जो है इसको 8 बनाने का, मतलब यहाँ पर किसी तरह से 8 बन जाए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2। ठीक है। और इस पर होल पावर है 2, फिर गुना 7 पर पावर 3। ठीक है। और 8 पर पावर 3 गुना 7। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 गुना
और 2 पर पावर 2 का मतलब 4, और इस पर होल पावर कितना हो जाएगा 2, और 7 पर पावर हो जाएगा 3 बटे में, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, 8 पर पावर 3 गुना 7। अब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 पर, यानी कि 8 पर भी 2 पावर है और 4 पर भी 2 पावर है, तो ये हो गया 8 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 3 को लिख सकते हैं 3 बार 7 गुना 7, 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 पर पावर है 3, ये हो गया 7 एक बार में, तो 7 से 7 कटा। इसी तरह से हम 8 पर पावर 2 को और 4 पर पावर 2 इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 8 पर पावर 2 का मतलब होता है 8 गुना 8, 4 पर पावर 2 का मतलब 4 गुना 4, गुना में डबल 7 मतलब 7 गुना 7। फिर देखिए 8 3 बार है तो 3 बार 8 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर, तो एक 8 से एक 8 कटा, फिर एक 8 से एक 8 कटा, इस 4 से 4 दूना 8, तो फिर 2 दूना 4, देखिए 7 7 49, 49 दूना कितना हो गया 98। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला आसान है। देखिए 2 पर पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5, यानी पावर पर पावर है तो 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 4, ये हॉल ब्रैकेट के अंदर है, हॉल ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर डिवाइड। आपको पता है कि पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, पावर समान है, देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, दोनों जगह पावर समान है, तो हम क्या करेंगे पावर, ये सॉरी बेस समान है तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। बेस समान रहने पर घातें जुड़ती है, 6 4 हो जाएगा 10 डिवाइड 5 पर पावर 7, ठीक है। अब देखिए डिवाइड का निशान है बीच में और यहाँ पर बेस समान है, तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 10 माइनस 7 5 पर पावर 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो इसका आंसर होगा 125, क्योंकि 5 पर पावर 3 का मतलब होता है 125। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इस तरह के सवाल को आप बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।